चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू को मीटिंग के लिए क्यों ना बुला ले। ये जो हमला था ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से ये हमला बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग को देखते हुए लिया गया, ये एक्शन लिया गया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग करके डोनाल्ड ट्रंप कड़े एक्शन की तैयारी का मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने कह दिया मीटिंग कर लो, प्लान बना लो, लेकिन ईरान मारता रहेगा। और इसलिए इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल फोड़ा और खतरे को ध्यान में रखकर अमेरिकी बेस और जॉर्डन की ओर से 10 पैट्रियट इंटरसेप्टर दागे गए और उसको न्यूट्रलाइज किया गया। अमेरिका ने कहा है कि पहले ईरान ने खुद बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा, और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला रोक दिया तो ईरान अमेरिकी बेसों को टारगेट कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जंग इसलिए रोका क्योंकि उनके इंटरसेप्टर्स का स्टॉक खत्म हो रहा है। उधर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस और सेंट्रल कमांड सेंटर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। IRGC ने कहा कि हमला अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया है। उधर ईरान के प्रॉक्सीज, उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, हूती लड़ाके, वो भी पीछे नहीं है। हूती ने लाल सागर में एक और सऊदी के जहाज पर हमला कर दिया और उसे डुबा दिया और कहा कि लाल सागर और बाब अल मंदेब से सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिकी और अमेरिकी सहयोगी देशों के जहाज नहीं जाएंगे। सिर्फ उन्हीं देश के जहाज जाएंगे जो न्यूट्रल हैं, जो इस जंग में शामिल नहीं या अमेरिका से कनेक्ट नहीं है। अब हम आपको इस वॉर से जुड़ी 4 इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर, ईरान अपने 5 बैलिस्टिक मिसाइल से जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला करता है। दूसरी तस्वीर, अमेरिकी बेस की ओर से पैट्रियट मिसाइलें दागी जाती हैं और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है। तीसरी तस्वीर, हूती के लड़ाकों पर सऊदी के एक जहाज पर हमले का आरोप लगता है और ये जहाज डूब जाता है। चौथी तस्वीर इराक की, जहां पर सेंटकॉम और सऊदी मिलकर इराक के PMF को निशाना बनाते हैं, जो कि एक ईरानी समर्थित समूह बताया जाता है। यानी साफ तौर पर अभी आप इस चारों तस्वीर को एनालाइज करेंगे तो खाड़ी में बारूदी बवंडर की तस्वीर नजर आती है। ईरान ने एक और जॉर्डन में हमला किया तो बदले में सऊदी और सेंटकॉम ने मिलकर इराक में हमला कर दिया। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने दावा किया कि अमेरिका और सऊदी अरब की ओर से किए गए हवाई हमले में उसके कम से कम 20 लड़ाकों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। और यह हमला तब हुआ जब देर रात सभी सैनिक सो रहे थे। आसमान में लड़ाकू विमान आए और एक साथ कई मिसाइल PMF के ठिकानों पर दागे। PMF ने कहा कि रात में चुपचाप किए गए हमले में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है और यह हमला निंदनीय है, यह कायरतापूर्ण है। पीठ पर इस तरह का हमला करना ठीक नहीं है। संगठन के मुताबिक सऊदी और अमेरिका ने मिलकर बगदाद, वासित, नीनवे, बसरा, किरकुक, करबला और दियाला समेत 7 प्रांतों में कई ठिकानों पर हमले किए। इन हवाई हमलों में इमारतें, सैन्य वाहन, अन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। इराक ने इस मामले में जांच की बात कही और कहा जो भी दोषी होंगे इससे इस घटना का बदला लिया जाएगा। अब जब जंग में सऊदी की पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है, उसने अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया और ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो समझ लीजिए कि सऊदी वर्सेस ईरान का फ्रंट खुल चुका है और इसका दायरा कितना बड़ा होगा यह कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सऊदी और अमेरिका ने इराक में कितनी तबाही मचाई है। ईरानी प्रॉक्सी समूह पर हमले का आरोप लगा है। सेंटकॉम और सऊदी मिलकर इराक पर हमला कर रहे हैं। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमला किया। हमले में 20 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, 32 घायल हुए हैं। बगदाद, वासित, नीनवे, बसरा, किरकुक, करबला, दियाला में हमला हुआ है। हमलों में कई इमारतें, सैन्य वाहनों के नुकसान की खबर है। अब इस PMF को भी जान लीजिए, यह इराक का एक अर्धसैनिक बल है। पूरा नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या फिर अल हश्द अल शाबी। इसे 2014 में बनाया गया। IS से लड़ने के लिए इसे आधिकारिक तौर पर इराकी सरकार ने बनाया था और यह इराकी सरकार के अंडरग्राउंड ही काम करती है। इसके पास आज के समय में करीब 2 लाख लड़ाके हैं। इसमें कई मिलिशिया ग्रुप भी शामिल हैं। कई बड़े ग्रुप ईरान समर्थित माने जाते हैं। प्रमुख ग्रुप जो है वो बद्र ऑर्गेनाइजेशन है, कताइब हिजबुल्लाह है, असाइब अहल अल हक है, कताइब अल इमाम अली है, सराया खुरासानी है। अब हमला क्यों हुआ? अमेरिका का आरोप क्या है? अमेरिका इनमें से कई गुटों को ईरान का सपोर्टर मानता है। अमेरिका पहले ही इन ग्रुपों को बैन कर चुका है। सऊदी अरब भी इन ईरानी प्रॉक्सी को खतरा मानता है। सऊदी का आरोप है कि अरामको तेल कंपनी पर जो हमला हुआ था वो इन्हीं लोगों ने प्लान किया था। अमेरिकी सैनिकों को निशाना भी बनाया, ड्रोन हमला भी किया
और इसी वजह से सऊदी और अमेरिका ने मिलकर पीएमएफ पर अटैक कर दिया। अब सवाल यह कि पीएमएफ खामोश रहेगा क्या? जिसके पास 2 लाख की फौज हो, चुप क्यों बैठेंगे? ऐसा थोड़ी कि आप मारकर आगे सामने वाला खामोश रहेगा, नहीं। अब समझिए कि ईरान के प्रॉक्सी जब सऊदी और अमेरिका ने हमला किया तो इस पर पीएमएफ बदला लेगा, जिसकी कल्पना ना तो सऊदी ने की होगी और ना ही अमेरिका ने की होगी। हो सकता है कि पीएमएफ सऊदी के हर ठिकाने को निशाना बनाए। हो सकता है कि हूथी जो है वो लाल सागर में सऊदी के जहाजों पर हमले बढ़ा दे, अमेरिकी बेस को टारगेट करे। इसके अलावा खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों पर भी हमले होंगे। इसके अलावा ईरान इस पर क्या शांत रहेगा? ऐसा भी नजर नहीं आता। उसकी जिस धरती पर यह हमला हुआ यानी इराक, क्या वो शांत बैठेगा? यह भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस घटना के बाद ईरान इराक साथ आ जाए, क्योंकि इराक को भी 2003 के हमले का बदला चाहिए। 2003 में अमेरिका ने इराक पर एक खतरनाक मिसाइल होने का हवाला देकर अटैक कर दिया था। ईरान के प्रॉक्सी पर वार करने का मतलब होता है कि ईरान से सीधे पंगा मोल लेना। सऊदी ने तो दोनों कर दिया, एक साथ ईरान के 2 प्रॉक्सी से पंगा लिया, और इसलिए माना जा रहा है कि सऊदी से ईरान सीधे जंग में आ सकता है। उसके सैन्य ठिकाने, उसकी कंपनियों को निशाना बना सकता है। यानी अब हूती और पीएमएफ के अलावा ईरान भी सऊदी को निशाना बना सकता है, सऊदी पर हमला कर सकता है। जिस इराक में ईरान के प्रॉक्सी पर सऊदी और सेंटकॉम ने हमला किया है, तो हमें यह जानना होगा कि इराक में ईरानी प्रॉक्सी का प्रभाव कितना है। ईरान समर्थित मिलिशिया कौन है? 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उसके बाद कई शिया सशस्त्र संगठन उभरे। इन्होंने ईरान की IRGC और कुद्स फोर्स का समर्थन मिलता रहा। संगठनों का मकसद था अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करना और सशस्त्र मुकाबला करना। इनका मकसद क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ाना माना जाता है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस 2014 में ISIS के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाई गई। ये करीब 60 से अधिक मिलिशिया समूहों का गठबंधन है। 2016 में इराकी संसद ने इसे आधिकारिक सुरक्षा बल का दर्जा दिया। इसके लड़ाकों को सरकार वेतन देती है। इसके कई गुट ईरान के करीबी माने जाते हैं। कताइब हिजबुल्लाह 2007 में संगठन बना। इराक की ताकतवर ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन है। अमेरिका ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से यह हमला करता है। हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा 2013 में बनाया गया। बशर अल असद सरकार के समर्थन में लड़ा। बाद में इराक में ISIS के खिलाफ भी सक्रिय रहा। यह भी ईरान समर्थित प्रमुख मिलिशिया ग्रुप है। अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का खुलकर विरोध करता है। अब ईरान में कितना प्रभाव है? इन संगठनों का असर सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं है। पीएमएफ इराक की आधिकारिक सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा है। कई गुट राजनीति, संसद और सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर भी प्रभाव डालते हैं। इराक में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए मिलिशिया की अहम भूमिका होती है। यूएस इन्हें अपने सैन्य और सैनिकों के ठिकानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। समय समय पर इनके ठिकानों पर हवाई हमले भी अमेरिका करता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना प्रभाव है इराक में ईरान का, तो इस हमले के बाद इराक का सपोर्ट ईरान को मिलना लाजमी है। और अब जब ईरानी प्रॉक्सी और इराक की सेना पर हमला हुआ है, बड़ी संख्या में लोग मार दिए गए हैं, तो वहां की सरकार और जनता भी चुप नहीं बैठेगी। अमेरिका को पता है कि जब तक ईरान के प्रॉक्सी हैं तब तक वो जल्दी हार नहीं मानेंगे। इसलिए अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब समझिए कि इस जंग में कैसे गल्फ पूरा का पूरा फंसता नजर आ रहा है। इस जंग में सऊदी और इराक भी आ चुके हैं। ईरान पहले से ही है। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान पहले से ही है। बाकी के देश जो बचे वो अमेरिका बेस होने के कारण लगातार वो हमले की जद में, यानी पहले ही लड़ाई में। अब समझिए जंग कितनी बड़ी हो चुकी है और जंग का दायरा कैसे बढ़ रहा है। उधर अमेरिका भी यही चाहता था कि वो ईरान से अकेले लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, तो इस जंग में खाड़ी के देश उसका साथ दें, और अमेरिका कामयाब हो गया। आखिरकार खाड़ी के देशों की जंग में आने की जो एक एक करके खबरें आने लगी, उससे साफ हो गया कि पूरे मिडिल ईस्ट को इस युद्ध ने अपनी चपेट में ले लिया है। सऊदी के बाद अब इराक भी इस जंग में लगभग शामिल होता नजर आ रहा है। आगे आपको बताएंगे कि ईरान लगातार हमले क्यों कर रहा है और उसने अमेरिकी बेस को जॉर्डन में क्यों टारगेट किया, ईरान की रणनीति क्या है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि ईरान ने 2 दिन की खामोशी के बाद अचानक जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना क्यों बनाया। इससे पहले इस जंग में अभी तक हम यह पैटर्न देख रहे थे कि जब भी सीजफायर की स्थिति बनती थी तो पहले एडवांटेज अमेरिका ले जाता था और अमेरिका हमले की शुरुआत करता था। पिछले 3 बार से ऐसा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों तरफ से हमले रुके हुए थे तो ईरान ने जॉर्डन की बेस पर अटैक कर दिया। दरअसल ईरान को सिर्फ बदला चाहिए। मिडिल ईस्ट में शांति,
या फिर अमेरिका के साथ डील, कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर वहां की रिजीम ये सोचे भी कि अमेरिका के साथ डील कर लेते हैं तो उस रिजीम को जाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के 9 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाए, अमेरिका से डील ना हो, अमेरिका के साथ जंग हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में खास करके आयतुल्ला अली खामेनी के सुपुर्दे खाक होने के बाद ईरान बहुत एग्रेसिव हो गया है और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो गए, चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह का मोर्चा हो, फिलिस्तीन में हमास का मुद्दा हो, यमन में हूथी का मुद्दा हो, इराक में पीएमएफ का मुद्दा हो और खुद ईरान इसमें इन्वॉल्व है। तो सारे मुद्दे पर शांति की बात हो यह पॉसिबल नहीं है और कोई इसमें राजी भी नहीं है। ईरान बस ये चाहता है कि हर कोने में, हर इलाके में घुसकर अमेरिका को मारा जाए, अमेरिका को ठोका जाए। जब तक उसकी बुद्धि ठिकाने ना आ जाए तब तक ये हमले जारी रहें। इन सब के अलावा ईरान चाहता है कि खाड़ी से अमेरिकी बेस का सफाया हो जाए। ईरान चाहता है कि इतना मिसाइल दागे कि खाड़ी के देश ही उब जाएं और खुद ही कह दें कि अमेरिका को थैंक यू वेरी मच, आप अपने एयरबेस लेकर यहां पर जाइए, अपने सैन्य बेस लेकर यहां से जाइए। हालांकि अभी सीरिया, इराक से अमेरिकी बेस और सैनिकों के हटाए जाने की बात सामने आई, कतर से भी सैनिकों के हटाए जाने की बात सामने आई। अंदर की बात यह भी है कि खाड़ी के कुछ और देश अमेरिका से बात कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी जान भी खतरे में है, आप अपने बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खाड़ी के देशों की रक्षा क्या करेंगे। ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन अब ईरान के जंग से वो निकलना भी चाहता है। अमेरिका खुद कंफ्यूज है, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कभी ट्रंप कहते हैं हम हमला नहीं करेंगे, कभी कहते हैं हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान का भूगोल बदल देंगे। मिडिल ईस्ट में अभी वर्तमान में करीब 50,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक हैं। इसके अलावा 20 अमेरिकी युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस का युद्धपोत भी खाड़ी, ओमान और लाल सागर के पास तैनात है। चलिए आपको बताते हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में कहां पर कितने सैनिक और सैन्य बेस मौजूद हैं अमेरिका के। अगर देश के लिहाज से देखें, जरा फुल स्क्रीन आप देखिए, कुवैत में 13,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं कैंप आरिफ जान में। कतर में 10,000 से ज्यादा सैनिक अल उदैद एयरबेस पर। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट मौजूद है, 9,000 सैनिक हैं। यूएई में 3,500 है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कतर में जो 10,000 सैनिकों की संख्या है वो घटाकर आधी की गई। सऊदी अरब में 3,000 सैनिक है, इराक में 2,500, सीरिया में 900 और जॉर्डन में 3,000 सैनिक है। और जॉर्डन की बेस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमेरिका कर रहा है।